प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है छोटा बादल। आपने आसमान में बादल तो देखे ही होंगे, कितने सुंदर लगते हैं ना। मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं। अलग अलग रंग के छोटे बादल, काले बादल, भूरे बादल, सफेद बादल, सभी बादल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छे लगते हैं वो बादल जो बारिश करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है एक छोटे बादल के बारे में, इसीलिए हमारी कहानी का शीर्षक है छोटा बादल। एक बार आसमान में बहुत हवा दबड़ी मची हुई थी। सभी बादल इधर उधर घूम रहे थे और बातें कर रहे थे, क्योंकि दिन था बादलों का सेनापति चुनने का। इसी वजह से सभी बादल इंद्रदेव के दरबार में जा रहे थे, क्योंकि आज बादलों का सेनापति चुनना था। वहाँ पर सभी तरह के बादल थे। कोई छोटा बादल, कोई बड़ा बादल, कोई नन्हा सा बादल, कोई काला बादल, कोई सफेद बादल, कोई भूरा बादल, कोई मटमैला बादल और सुनहरा बादल भी वहाँ पर था। सभी बादल मन में सोच रहे थे कि सेनापति बनने लायक तो वो ही है। इसी वजह से दरबार में हलचल मची हुई थी। तभी जो इंद्र देवता हैं वो अपने दरबार में पधारे। उनके आते ही चारों तरफ शांति हो गई। सभी चुपचाप इंद्र देवता को देखने लगे। इंद्र देवता ने कहा कि आज का दिन बादलों का सेनापति चुनने का है, तो आज मैं बादलों का सेनापति चुनूंगा। आप एक एक कर आएं और अपने बारे में बताएं। सभी बादल तैयार थे। एक एक कर सभी बादल आए। काला बादल आया। उसने कहा, जब मैं आसमान में छा जाता हूँ तो सब लोग मुझसे डर जाते हैं, तो सेनापति तो मुझे ही होना चाहिए। उसके बाद सफेद बादल आया। उसने कहा, आप सब बादल तो कभी कभी आते हो, मैं तो हमेशा आसमान में छाया रहता हूँ, तो इसीलिए बादलों का सेनापति तो मुझे ही होना चाहिए। उसके बाद सुनहरे बादल की चांस आई। सुनहरे बादल को अपने रूप पे बहुत घमंड था। उसने कहा कि देखो मेरा रंग देखो, मैं सुनहरे रंग का हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए सेनापति तो मुझे ही होना चाहिए। इस तरह से वो आपस में ही लड़ने लगे। इंद्र देवता को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, रुको, मैं इसका हल ढूंढता हूँ। आप सब ऐसा करिए, अलग अलग दिशाओं में जाइए और अपनी जो शक्ति है उसका परीक्षण दीजिए। जो मुझे सबसे सही लगेगा मैं उसे ही चुनूंगा। ये सुनकर सभी बादल अलग अलग दिशा में चले गए और एक उनमें से छोटा सा बादल भी था जिसका रंग भूरे रंग का था। वो बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे तो इंद्र देवता सेनापति नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं तो छोटा सा हूँ और मेरा रंग भूरे रंग का है, भला मुझे कौन पसंद करेगा। वो अपने मन में यही सोच रहा था और वो भी वहाँ से वापस चला गया। सभी बादल अपना शक्ति परीक्षण देने लगे। काले बादल गया और उसने खूब भयंकर वर्षा करी, जिससे चारों तरफ बाढ़ आ गई। मटमैला बादल गया, वो इतना तेज बरसा जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। सफेद बादल इतनी तेज चमके कि लोगों को गर्मी लगने लगी और सूखा पड़ गया। सुनहरे बादल की चमक से लोग आपस में टकरा गए और वहाँ पर भी मुश्किल हो गई। जो छोटा बादल था वो सोचता हुआ वापस जा रहा था। तभी वो एक गांव के ऊपर से गुजरा। उसने देखा उस गांव में सूखा पड़ा हुआ था और सब लोग उस गांव को छोड़कर जा रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं वापस तो जा ही रहा हूँ, क्यों ना इनका भला कर दूं, और वो वहाँ पर बरस गया। उसके बरसते ही जो लोग जा रहे थे वो सभी वापस आ गए, क्योंकि उस गांव में किसान रहते थे और बहुत सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था और लोग वापस जा रहे थे। तो जब वहाँ बारिश हुई तो सभी किसान वहीं रुक गए और सब बहुत खुश हो गए और नाचने गाने लगे। ये सब कुछ इंद्र देवता देख रहे थे। जब सब लोग वापस आए, सभी बादल वापस आए,
तो इंद्र देवता ने कहा कि मैंने आप सबकी शक्ति देख ली है और परख ली है। सबको देखकर मैंने सोचा है कि बादलों का सेनापति बनेगा ये नन्हा बादल। सभी हैरान थे और उसकी तरफ देख रहे थे कि ये तो सुंदर भी नहीं है और है भी बहुत छोटा सा, ये क्यों है सेनापति। तो इंद्र देवता ने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। आप सबने शक्ति परीक्षण किया लेकिन सबको उससे बहुत परेशानी हुई, लेकिन नन्हे बादल ने अपने शक्ति परीक्षण में लोगों की मदद ही की, जिसकी वजह से एक गांव उजड़ने से बच गया। तो सेनापति वही होना चाहिए जो दूसरों की सेवा करे, उसके कष्टों को हरे। तो इसलिए अब बादलों का सेनापति होगा ये छोटा भूरा बादल। सभी ने ताली बजाई और सबने सहमति दी कि छोटा बादल ही जो भूरे रंग का था वही सेनापति चुना जाएगा और सब खुश हो गए। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की भलाई सोचेंगे तभी हमारा भी भला होगा। तो अब ये कहानी भी आप अपने छोटे बहन भाइयों को अपनी कक्षा में और अपने दोस्तों को सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।